नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठहराव। विराम रुकना, ठहराव करना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा अर्थवान, स्पष्टपूर्ण, भावपूर्ण हो जाती है। थोड़ा रुकेंगे तो अपनी भाषा क्या हो जाएगी? अर्थवान हो जाएगी। पता चलेगा क्या बोलना चाह रहा है, स्पष्ट पूर्ण होगी और भावपूर्ण भी हो जाएगी। लिखित भाषा में इस ठहराव को ही विराम कहते हैं। लिखित भाषा में इस ठहराव को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। तथा इसको स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा को व्यवस्थित और स्पष्ट बनाने के लिए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा को व्यवस्थित बनाएंगे और स्पष्ट बनाने खातिर जो चिन्ह लगाएंगे वही विराम चिन्ह होते हैं। देखो, भाषा को व्यवस्थित स्पष्ट बनाने खातिर चिन्ह देखते हैं। रोको मत जाने दो, तो पता ही नहीं चला क्या कह रहा है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और ये बोलेगा रोको मत जाने दो, किसको रोक लो, जाने मत दो। रोको मत जाने दो, क्या आप रोको मत, इसे जाने दो। तो विराम चिन्ह लगा है तब अपने को भाव स्पष्ट हुआ है, व्यवस्थित हुआ है और स्पष्ट भी पता चल रहा है कि क्या कहना चाहता है। ये रोको मत जाने दो, पता नहीं क्या कह रहा है। रोको मत जाने दो, किसी रोक लो मत जाने दो। रोको मत जाने दो, किसी रोको मत जाने दो। आगे देखते हैं। रोहन को डांट मत समझाओ, रोहन को डांटो मत समझाओ। क्या कह रहा है पता ही नहीं। रोहन को डांटो मत समझाओ, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। क्या कह रहा है? रोहन को डांटो मत समझाइए, रोहन को डांटो मत समझाओ, कि रोहन को डांटो मत, इसको समझाओ। आगे क्या कह रहा है? रोहन को डांटो, रोहन को डांटो मत समझाओ, इसको समझाना नहीं, इसको सिर्फ डांटना है। तो ये डांटने का आदेश दे रहा है और यहाँ प्यार से समझाने का आदेश दे रहा है। तो ये अल्प विराम लगा है, इससे स्पष्ट हो रहा है ना क्या कहना चाहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विराम चिन्ह भाषा के लिए बहुत ही आवश्यक और इसके प्रयोग से भाषा और अधिक स्पष्ट तथा व्यवस्थित बनती है। जब अपने विराम चिन्ह लगाते हैं ना तब भाषा स्पष्ट और व्यवस्थित बनती है, भावपूर्ण भी होती है। इसका पता चलता है कि कहना क्या चाह रहा है। हिंदी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम जैसे डंडा से होता है। अर्ध विराम, ऊपर बिंदु नीचे कोमा, ये अर्ध विराम होगा। यहाँ तो ज़्यादा देर ठहरा जाता है, यहाँ थोड़े कम देर, इससे कम देर ठहरते हैं। अल्प विराम, इससे कम ठहरते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्वेश्चन, ये मार्क लगा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्धरण चिन्ह, सिंगल कोष्ठक और डबल कोष्ठक भी किसी ने कोई वाक्य कहा है वो उद्धरण चिन्ह में आता है ना, जो हाईलाइट वाक्य होता है। योजक चिन्ह, एक दो शब्दों को जोड़ने वाला ये। और निर्देशक चिन्ह, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देश, कोई किसी को निर्देश देता है तो ये चिन्ह लगता है। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक। हंस पद त्रुटि बोधक, अगर कोई बीच में अपने का कुछ छूट जाता है तो अपन ऐसा सिंबल लगा के, ऐसा बना रहे हैं और ऐसा सिंबल लगा के उसको ऊपर लिख देते हैं तो पता चल जाएगा ये बीच में आएगा, तो इसे हंस पद या त्रुटि बोधक कहते हैं। अगर कोई अपन वाक्य लिख रहे हैं, बीच में अपने को छूट जाता है तो ये सिंबल लगा कर अपन लिख देते हैं तो पता चल जाता है ये यहाँ पे आएगा, तो इसे हंस पद त्रुटि बोधक कहते हैं। जहाँ से त्रुटि होती है उस सुधारने के लिए होता है। रेखांकन चिन्ह, ऐसे किसी शब्द, इस चिन्ह के नीचे ऐसे रेखांकन लगाते हैं, इसे रेखांकन चिन्ह कहते हैं। लघु चिन्ह, जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो ये पूरा डॉक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसे सबको पता चलता है डॉक्टर है। प्रोफेसर लिखते हैं तो प्रो लिख के ये ऐसे लगाते हैं, इसे लघु चिन्ह कहते हैं। जैसे संस्कृत में एक वचन लिखते हैं तो एक लिख के वचन की जरूरत ही नहीं है, ये लगा देते हैं तो एक वचन पता चल जाता है। लोप चिन्ह, ये ऐसे दिए होते हैं, जो रिक्त स्थान वाले अपने क्वेश्चन नहीं होते क्या, तो वहाँ पे ऐसे लोप कर देते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, इसे लोप चिन्ह कहते हैं। जो ये ऐसे लोप चिन्ह। अपूर्ण विराम, ये विसर्ग की दो बिंदी लग जाती है। विवरण चिन्ह, अगर कोई विवरण देना है तो ऐसे कोई लिख के ऐसे नहीं करते क्या, उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। तुल्यता सूचक,
इक्वल का निशान। समाप्ति तो ये ऐसे क्रॉस क्रॉस लगा देते हैं। विकल्प होता है तो ये लगा देते हैं, या तो ये या ये। और जैसे किसी का नाम हो, दो नाम हो, तो या ये ऐसे पता चल जाता है, तो ये विकल्प होता है। पुनरुक्ति चिन्ह, जैसे यहाँ चिन्ह लगाया, मैं नीचे चिन्ह ना लगाकर ये लिख देती तो पुनरुक्ति हो जाती ना। ये चिन्ह नहीं लगाती और इसके नीचे ये सिंबल लगाती तो पता होता है यहाँ चिन्ह नहीं आएगा। संकेत चिन्ह, हाईलाइट स्टार करने के लिए कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, इसके लिए। विस्मय सूचक चिन्ह, ये ऐसे डंडा होकर इसके नीचे ऐसे बिंदु होता है, विस्मय सूचक चिन्ह। हे अरे, जिनमें एक वाक्य में जो विस्मय होता है ना, विस्मय बोधक चिन्ह, वो जिसमें इच्छा, घृणा, आश्चर्य होता है, उनके आगे ये चीज लगती है। पूर्ण विराम को देखते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी के अंत में किया जाता है। एक तो प्रश्न सूचक और एक विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी के अंत में किया जाता है, अंत में आता है। विजय पुस्तक पढ़ता है, कृष्ण बांसुरी बजाता है। जब किसी दोहा, श्लोक, चौपाई लिखते हैं तो उनकी पहली लाइन के अंत में एक पूर्ण विराम होगा। जब पहली लाइन खत्म होगी तो एक होगा और दूसरी लाइन के अंतिम पंक्ति को दोहरा पूर्ण विराम लगता है दोहा, श्लोक और चौपाई में। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो यहाँ पे एक पूर्ण विराम आया है, और जय कपीश तिहु लोक उजागर में डबल आ गया। तो ये चौपाई है ना, हनुमान चालीसा है। अर्ध विराम देखते हैं, सिंबल पीछे देख लिया, ये सिंबल होता है जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम से कम या अल्प विराम से ज़्यादा रुकना पड़ता है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूर्ण विराम से तो कम और अर्ध विराम से थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ता है, उसे अल्प विराम कहते हैं। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु श्रीनगर के सेब भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अल्प विराम, जब किसी में थोड़ा समय के लिए विराम दिया जाता है, अर्थात विराम की तुलना कम देर तक रुकना पड़े, तो अल्प विराम किया जाता है। पाप और पुण्य, सच और झूठ, सुख और दुख, तो थोड़ा रुक रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रुके थे, बस ये अल्प विराम होता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर रमेश अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठता है। तो इसमें एक ही प्रकार के कई शब्द है ना, संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा, और आ गया संपत्ति, भूमि और प्रतिष्ठा, इनके बीच है ये। किसी वाक्य का उत्तर हाँ अथवा नहीं में देने पर, हाँ अथवा नहीं देने के बाद, हाँ मैं जा सकता हूँ, हाँ मैं जा सकता हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता। वाक्यांश उपवाक्य को अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी का पाठ्यक्रम बदलने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है। हिंदी पाठ्यक्रम बदलने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है। कभी कभी संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मोहन, तुम इधर आओ। शब्द युग्मों के अलगावा दिखाने के लिए भी करते हैं। सुख और दुख, जीवन और मरण, लाभ और हानि, इनमें भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। पत्रों में अभिवादन और समापन में भी करते हैं अल्प विराम का प्रयोग। अभिवादन करेंगे और समापन करेंगे तब भी अल्प विराम। पूज्य पिताजी, आदरणीय भ्राताजी, भगवदीय, तो इनमें करते हैं ना ऐसे अल्प विराम। क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत को देखकर तप प्रारंभ किया। महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत को देखकर तप प्रारंभ किया, क्रिया विशेषण भी है ना। किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि इत्यादि समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व भी करते हैं। वह बहुत पढ़ता है, किंतु इनसे पहले समुच्चय बोधक शब्द से पूर्व करते हैं। किंतु आ जाएगा तो उससे पूर्व अल्प विराम होगा, परंतु आएगा तो पहले अल्प विराम होगा, लेकिन से भी पहले हो गया, इसलिए भी पहले हो गया, क्योंकि से भी पहले अल्प विराम का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। वह बहुत पढ़ता है, किंतु ये आ गया ना अल्पविराम किंतु से पहले, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसने कहा था इसलिए से पहले भी आ गया, और किंतु से पहले उसने कहा था इसलिए मैं आ गया। आगे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कहाँ जा रहे हो? कोई क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न पूछेगा तो ये इससे मिल लगेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के अंत में किया जाता है। आप कैसे हो? तुम कहाँ रहते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। संदेह प्रकट करते हैं तब भी करते हैं। क्या पप्पू, क्या, रुके ना थोड़ा, क्या पप्पू पास हो गया? ये कौन सा सिंबल है? अल्पविराम है ना, अल्पविराम नहीं अर्धविराम, विराम चिन्ह ये, अर्धविराम ये, अल्पविराम ये, तो ये अर्धविराम है ना। क्या पप्पू पास हो गया? क्वेश्चन पूछ रहे। क्या वह कब चला गया? क्या वह निष्ठावान है? सॉरी, ये शब्द अल्पविराम नहीं, विस्मय सूचक शब्द है। अरे हाँ, क्या, सॉरी मैं भूल गई थी, दिमाग से निकल गया। मैंने सोचा ये तो पूर्ण विराम, ये होगा अल्पविराम, वो अर्धविराम, ये पूर्ण विराम, ये अर्धविराम, और ये अल्पविराम, ये विस्मय सूचक शब्द। सॉरी सेटू। क्या पप्पू पास हो गया? ये कह रहा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। क्या वह कब चला गया? क्या वह निष्ठावान है? विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय, शोक, घृणा, आश्चर्य इत्यादि के बोध में, किसके? शोक, घृणा, आश्चर्य इत्यादि के बोध कराने के लिए विस्मय सूचक शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इसका चिन्ह यही होता है भाई। हाय अब मैं क्या करूं? ओहो आप कब आए? वाह क्या दृश्य है। उपविराम किसे कहते हैं? आजकल उपविराम का प्रयोग बहुत कम हो गया है। निबंध, अनुच्छेद, कविता आदि के शीर्षक के बीच में इसका प्रयोग किया जाता था। डिजिटल उपवास युग की आवश्यकता है। दहेज एक सामाजिक कलंक है। जब इनका टाइटल देते थे ना अनुच्छेद या निबंध का, तब ये चीज लिखते थे। उद्धरण चिन्ह, किसी शब्द व या वाक्यांश को विशेष दर्शाने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह तथा किसी बात को ज्यों का त्यों उतारने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वेस्ट कोमा, आमिर की प्रसिद्ध फिल्म लगान थी। दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसान ने कहा ईश्वर ने चाहा तो दीवानी तुम्हें ही मिलेगी। ये कह रहा है ना, किसी शब्द वाक्यांश के लिए विशेष दर्शाने के लिए तो इकहरे विशेष का दर्शान का, मान लगान फिल्म ने यहाँ पे विशेष दर्शाया तो एक आएगा। और किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये किसान कह रहा है तो ये डबल इन्वर्टेड को माम आ गया, ये किसी का कथन हो गया ना। और यहाँ पे किसी अलग को कुछ स्पष्ट विशेष दर्शाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा। योजक चिन्ह डैश, पुनरुक्त विलोम शब्द युग्म आदि को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पल पल, पुनरुक्त विलोम शब्द युग्म, इनको योजक चिन्ह से जोड़ते हैं। पल पल, गांव गांव पुनरुक्त शब्द है ना। सुख दुख, जीत हार विलोम हो गए। माता पिता, राजा रानी शब्द युग्म हो गए। सा सी से के समान के अर्थ में आते ही तब इनसे पहले योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे फूलों सी, दूध सा, पत्तों से भी पहले योजक चिन्ह लगाया जाता है। विसासी से, इससा, इससे, मान लीजिए किसी कंपैरिजन करते हैं ना, तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग लगाते वो करते हैं। ओके। निर्देशक चिन्ह, निर्देश अथवा सूचना देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ निर्झर, भूधर आदि। संवादों में पात्र के उपरांत कोहली, अगर हमने 20 ओवर तक कोई विकेट न गिराने दिया तो हम मैच जीत जाएंगे। निर्देश दे रहा है ना कोहली कह रहा है, निर्देश दे रहा है, अगर हम 20 ओवर तक कोई विकेट ना गिरने दें तो हम मैच जीत जाएंगे। तो ये कोहली निर्देश दे रहा है ना। विस्मय सूचक चिन्ह, तरह तरह के मनोभाव प्रकट करने के लिए शब्दों का के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। वाह कितना सुहाना मौसम है, क्या कहने, यह
क्या कहने, यह कितना सुंदर गीत है। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं इनको। लाघव को संक्षेप सूचक शब्द, इसका दूसरा नाम क्या है? संक्षेप सूचक चिन्ह। तो ये डॉक्टर से पहले लगा दिया ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देश के राष्ट्रपति हैं। तो प्रश्न लिखते हैं अपन, तो पै के आगे ये लगा देते हैं, तो प्रश्न अपने को पता चल जाता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, प्रश्न पूछ रहा है ना। ये प्रश्न पूरा नहीं लिखा, पै ऐसे लिखिए, इसको ऐसे। उन्होंने MA, तो MA का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है ना। तो MA हिंदी प्रथम वर्ष की परीक्षा थी। त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद, लिखते समय कुछ अंश छूट जाए तो उसके स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग करके और छूटे गए शब्द वाक्यांश को उसके ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे हमें, ये भूल गया, मोबाइल फ़ोन, तो ये हंस पद लगा देना, ऊपर लिख दिया, तो पता चलता है हमें मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे सेहत पर बहुत असर पड़ता है। तो यहाँ असर कुछ गहरा असर पड़ता है, गहरा और लिखना था, तो ये ऐसे। कोष्टक, वाक्य में आए किसी शब्द का अर्थ लिखने अथवा क्रमांक डालने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। पेड़ों पर पल्लव, कोमल नए पत्ते, बड़े सुंदर लग रहे हैं। पल्लव किसको कहता है? कोमल नए पत्ते को। पृथ्वी को सौर परिवार का कैसा ग्रह माना जाता है? कोष्टक के अंदर वाक्य का वह अंश रखा जाता है जिस वाक्य में अलग भी किया जा सकता है। विवरण चिन्ह के स्थान पर आजकल निर्देशक चिन्ह का प्रयोग बढ़ रहा है, भाषाविद इसे स्वीकार भी करते हैं। विवरण चिन्ह के अलावा निर्देशन चिन्ह का प्रयोग भी बढ़ रहा है। जैसे ऐसे ना लिख के सीधा ही ऐसे, भाषाविद इसे स्वीकार भी। तो आज हमने विराम चिन्ह पढ़े। आई होप आपको समझ में आएगा। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।